नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प टीम के साथ में। और दोस्तों, एक नए वीडियो में आज हम बहुत ही बड़ी चर्चा जो है वो करने वाले हैं, बहुत ही खास चर्चा जो है वो करने वाले हैं। आप इन दिनों में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, अन्य संचार के जो माध्यम हैं, उनमें भर्तियों को लेकर के विभिन्न सूचनाएं जो हैं वो देख रहे हैं। और वास्तव में हमारी तरफ से इसके ऊपर ये पहला वीडियो है। राजस्थान सरकार के द्वारा 100 दिनों की जो कार्य योजना बनाई गई है, उनमें बहुत सारी चीजें खास हैं और आज हम उन सब के बारे में जो है वो बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग जी हेल्थ की अवार्ड सेरेमनी के अंदर उपस्थित हुए, चयनित बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे, हमारे अतिथि, उन सभी का मैं जी हेल्थ परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। 26 तारीख को हुए इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने जो है शिरकत की और निश्चित तौर पर इस संख्या ने हमारा हौसला बढ़ाया है। दूर दूर से बच्चे जो हमारे साथ जो जुड़े, सिरोही से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, झुंझुनू से, सीकर से। राजस्थान का ऐसा शायद ही कोई जिला रहा जहां से बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े, और जुड़ना बनता भी था। अवसर खास था। खास दो कारणों से था। पहला कारण जो है वो ये रहा कि इतने सारे चयन हमारे यहाँ से जो हुए, ग्रेड 3 में 562 सिलेक्शंस हुए, ग्रेड 2 में 276 276 बच्चे जो वो लगे, और ग्रेड 1 में 74 सिलेक्शंस हमारे जो वो हुए। आप इनकी संख्या को अगर जो जोड़ेंगे, 562, 276 और 74, 912 सिलेक्शंस जो हैं कुल हुए। बहुत सारे बच्चे कॉमन भी जो हो रहे इनमें। लेकिन एक चीज जो है, जो जी हेल्प को खास बनाती है, कि एक क्लासरूम से इतने सारे बच्चों का एक ही सेशन के अंदर, एक ही साल के अंदर जो है चयन होना, अपने आप में बड़ी बात है। बच्चों का विश्वास, बच्चों का स्नेह, हमारे बच्चों की तैयारी जो है, हमारे बच्चों की मेहनत, वो झलकती है इसमें। हम खुद उस अवार्ड सेरेमनी में जो है उस जन समूह को, जन सैलाब को देख करके हैरान थे। हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ जो है हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे एक फोन पर, एक मैसेज पर, एक इमेज पर आप उपस्थित हुए। ये हमारे लिए गर्व की बात। और सबसे बड़ी बात, जी हेल्प के बच्चे जो हैं हमारी ताकत हैं, हमारा हौसला है, और हम उनके बिना कुछ नहीं हैं। चाहे वो हमारे पूर्व के सेलेक्ट हुए बच्चे हैं, जो पूर्व की भर्तियों में जो है वो सेलेक्ट हुए वो बच्चे थे, चाहे वो दूसरे बच्चे थे, उन सभी ने जो है उस कार्यक्रम में जो वो शिरकत की, और एक मेला सा जो है उसको बना दिया। उस कार्यक्रम को एक मेला सा बना दिया। खैर, अवार्ड सेरेमनी की हम बात कर चुके हैं, और आज से हम उनके वीडियो, जो अवार्ड सेरेमनी के वीडियो जो है वो लाइव करना जो है शुरू कर देंगे। दैट इज टू से उनको जो है वो हम यूट्यूब के ऊपर शो करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज एक खास पर्पज से जो मैं आया हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पहले से ही इसकी चर्चा जो है वो चल रही थी। अवार्ड सेरेमनी में हमारे जो मुख्य अतिथि रहे, श्री गणपत सिंह जी राजपुरोहित जो है, बाड़मेर से, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर से, हम उनका भी जो है वो धन्यवाद करते हैं। सर एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और जी हेल्प परिवार के प्रति उनका स्नेह जो है वास्तव में जो है वो देखते बनता था। और जिस सरलता और सौम्यता जो है के साथ हमने सर को करीब से जो देखा, वो उनको और महान बनाती है कि इतने बड़े व्यक्तित्व जो हैं और इतनी सरलता और सौम्यता अपने साथ जो है वो लिए हुए, निसंदेह जो है वो हम सबको, खास करके मुझे जो है, उनसे सीखने की बहुत कुछ जरूरत है। बात करते हैं भर्तियों की, आने वाली भर्तियों की। दोस्तों, मैंने भर्तियों को लेकर के इससे पहले कोई वीडियो जो है वो नहीं बनाया, लेकिन एक चीज मैं हमेशा जो वो कहता रहा हर वीडियो में। जब कभी भी किसी इंटरव्यू के अंदर हमारी किसी से बात होती थी, तो हम कहते थे कि भाई आप अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दो, और भर्तियां जो है वो आनी है, आएंगी, कभी भी आ सकती हैं। हाँ, और कुछ बच्चे जो हैं हमारी इस बात को मान करके जो है वो तैयारी करने लगे भी। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपना काम जो है वो पूरा कर चुके हैं। कितनी हैरानी की बात है कि फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चरर का इतना भारी भरकम सिलेबस जी हेल्प के बच्चों ने एक बार पूरा कर लिया है। यदि आज आप फुर्सत में, जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप आज फुर्सत में थोड़ा सा पीछे झांक करके देखेंगे कि कितना समय हुआ है आपका पेपर हुए, लास्ट पेपर हुए आपको कितना समय जब हो चुका है,
जब से आपने तैयारी छोड़ी है तो आपके, है ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप विचलित हो पड़ेंगे कि मैंने इतने महीने जो है, 6 से 8 महीने मैंने बिना तैयारी के जो है वो बिता दिए, आलस में जो है बिता दिए, खाली बैठ करके बिता दिए। ये कितनी गलत बात है, कितनी ज्यादा जो है विचलित करने वाली बात है एक विद्यार्थी के लिए, कितना समय मैंने अपना खराब कर दिया। दोस्तों, भर्तियों की सुबुगाहट जो है वो शुरू हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात जो आप इस चीज को जो है वो देखेंगे कि जो आपकी ये भर्तियां जो हैं, है ना, उसके बारे में राजस्थान सरकार की जो 100 दिन की कार्य योजना है उसके अंदर जो है जो चीजें बताई गई हैं, जो लक्ष्य रखे गए हैं, उसके तहत 17,682 जो पोस्ट जो है उसके ऊपर डीपीसी जो है वो होनी है। और डीपीसी होते ही पद जो है वो आपके रिक्त हो जाएंगे, और इन पदों के ऊपर भर्ती जो है, पद जब रिक्त होंगे तो रिक्त हुए पदों के ऊपर भर्ती जो है वो शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कि कुल कितने पद जो है वो आएंगे। लेक्चरर्स जो है उसके 12,000 पद जो है विभिन्न विषयों के जो है, और सीनियर टीचर्स जो है उसके 10,000 पद जो है, और 30,000 पद जो है आपके प्राइमरी टीचर्स के, यानी थर्ड ग्रेड टीचर्स के जो है वो भरे जाएंगे। दोबारा सुने, 12,000 पद जो है विभिन्न सब्जेक्ट्स में लेक्चरर्स के, 10,000 सीनियर टीचर्स के, और 30,000 प्राइमरी टीचर्स के यानी थर्ड ग्रेड टीचर्स के पद जो वो भरे जाएंगे। और मैं लगभग ऑफलाइन में हर दिन ये बात जो करता रहा। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को देखते हुए नई सरकार की ये कोशिश रहेगी कि युवाओं के लिए जो है रोजगार के नए अवसर जो हो सृजन वो करे। उनकी प्राथमिकता रहेगी चुनाव में, उनको जो है वो जाना है, इस कारण से कह लीजिएगा, कई और भी कारण हो सकते हैं। और वास्तव में जो है ये काम इतना तेजी से जो चल रहा है शिक्षा विभाग के अंदर, अगर हम देखें उनके जो कार्य चल रहा है उनके अंदर जो आपकी भर्तियों को लेकर के जो है वो एक तरीके से जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं, वो वास्तव में सरकार की जो 100 दिन की कार्य योजना का लक्ष्य रखा गया है उसी के अनुरूप है। दोस्तों, आज आपको कुछ लग रहा होगा कि मैं बड़ा रिलैक्स होकर के जो बात कर रहा हूँ आपसे जो है, और इसके पीछे कारण यही है आपका कि समय आ चुका है ना। मैं चाहे इस चीज को जो है तेज आवाज में बोलूं, चाहे मैं तेजी के साथ बोलूं, चाहे मैं रिलैक्स होकर के बोलूं, मुद्दा यही है कि अब आपको अपना समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। आप अपने काम पे लग जाइए। मैं हर बार कहता हूं कि काम शुरू करना है, मेरे साथ करें, बहुत बड़ी अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है। किसी और के साथ मिलकर के करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम शुरू होना चाहिए, है ना। इतने सारे सिलेक्शंस अगर जी हेल्प परिवार के द्वारा, जी हेल्प टीम के द्वारा जो है दिए गए, उनकी अवार्ड सेरेमनी जो यहाँ पर आयोजित की गई, है ना, तो निश्चित तौर पर ये उन बच्चों की मेहनत, ना, कोई 2-4 महीने की मेहनत नहीं रही होगी। काफी लंबी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है आज के इस टाइम में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो है उनको क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, और हम लगातार इंटरव्यूज के माध्यम से आपको बताते रहे कि भाई आप किस तरीके से तैयारी करें। तो उसी श्रेणी में जो है आज मेरे साथ एक और मेहमान है। साथ साथ मुझे लगा कि भर्तियों के बारे में आपको सूचना जो वो दे दूं, और साथ साथ एक और मेहमान जो है उससे आपका परिचय जो करा दूं। खास है मेहमान, खास इनकी रैंक है, खास इनका नाम है, खास इनका एरिया है। मेरे साथ उपस्थित मेहमान जो है आपके समक्ष हाजिर है। यस, नमस्कार थोड़ा सा सर। नजदीक आ जाइए आप। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। आ, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय जो है वो दें। सर मेरा नाम ईश्वर दान है। थोड़ा सा और तेज बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मेरा नाम ईश्वर दान है, और मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता ठीक हूँ। है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं हाँ आप, जो गांव का नाम बताएंगे आप। सर, मेरे गांव का नाम बालेवा है। बालेवा। हाँ, ठीक है। और स्कूल लेक्चरर एग्जाम में अभी मैं आपके यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस अच्छा, दे रहा हूँ। आप ऑफलाइन के स्टूडेंट जो रहे, बिल्कुल आप ऑफलाइन के रहे हैं, बड़े ही काबिल विद्यार्थी जो रहे हैं आप जो है। और बाड़मेर से आप हैं, हाँ सर। है ना, आप रिलैक्स हैं अभी। हाँ अभी बिल्कुल। आप अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए इतनी दूर से आए, सबसे पहले तो आपका इसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल।
हाँ, ये थोड़ा आप शर्माते ज़्यादा है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक थोड़ा। है, चलो बढ़िया है। ईश्वर दान जी हमारे साथ है, राजस्थान में चौथी रैंक, फोर्थ जी रैंक सर। जो है। आपसे ऊपर रैंक के कितने विद्यार्थी थे जी हेल्प में? हाँ, 2 विद्यार्थी हैं, एक सूर्य पारिक जी है फर्स्ट रैंक पे, और अजीत जी है, वो ठीक है, सेकंड रैंक पे है। ठीक है, अजीत जी सेकंड रैंक पे हैं और सूर्य पारिक फर्स्ट रैंक पे हैं। आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिल चुके हैं? जी सर, अजीत जी से तो पहले भी मिल चुका हूँ, वो हमारे पुराने फ्रेंड है, और सूर्या जी से अभी मिला हूँ जब से यहाँ आया हूँ। ठीक है, जब से यहाँ आए हो सूर्य पारिक से आप मिले हो। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अवार्ड सेरेमनी का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा आपका जो है? सर बहुत अच्छा लगा, और गणपत जी से मिलके भी अच्छा लगा था, अपने गेस्ट थे, वो हमारे गांव के पास में ही गांव है। अच्छा, आपके गांव के पास से है? हाँ, फोगेरा गांव उनका है, और 5 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। ठीक है, आपके तो गांव से 5 किलोमीटर हाँ। दूर है। हाँ। ठीक है। तो और उसके अलावा भी अवार्ड सेरेमनी बहुत अच्छी रही, और मैनेजमेंट भी अच्छा था, जी हेल्प टीम ने बहुत अच्छा किया, और अच्छा, कुछ अवार्ड। लग रहा था ऐसे कि कोई बड़ा सारा स्टेज और बड़ा सारा मंच, कुछ एक्स्ट्रा फीलिंग आ रही थी आपको? हाँ सर, मतलब अच्छा लगा था वहाँ के। अच्छा, अच्छा लग रहा था आपको। चलिए, फिर हम गणपत जी का जो है धन्यवाद करते हैं, और इनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि दूर से जो है वो आप अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा जो बने। ईश्वर, ईश्वर, आप ऑफलाइन में यहाँ पे थी, इतनी दूर से आकर के आपको कभी अखरा नहीं 700 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे रहना, फिर हॉस्टल, पीजी, खाना वाना, ये सब कैसे मैनेज किया आपने जो? नहीं, ये हमें आदत है, करीबन 8-10 साल से हम बाहर ही रह रहे हैं, अच्छा, बाहर ही रह रहे हैं। हॉस्टलों में रहते हैं, रूम वगैरह सब कुछ, ठीक है, तो हॉस्टलों में इतना रहते हैं। ज़्यादा हमें। पहले और सूरतगढ़ के अलावा कहाँ कहाँ रहे? 5 साल जोधपुर रहा था, 5 साल जोधपुर रहे। और 5 साल बाड़मेर रहा था। मैं 8th के बाद में निकल गया था, 9th क्लास में बाड़मेर आया था। ठीक है, बाड़मेर नाइन्थ, टेंथ आपने, इलेवेंथ 9th ट्वेल्थ 10th की। 11th 12th, 5 साल वहाँ पे रहा। 5 साल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी जोधपुर से भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो VMOU से किया है, ठीक है, तो फिर वो तो फिर। वीएमओयू ओपन से किया है आपने, हाँ। प्राइवेट किया है। हम्म, अ, तो आप लंबे समय से बाहर आ रहे हो तो हाँ। अच्छा, आपका जो एरिया है ना, मारवाड़ से आप हैं, तो वहाँ के विद्यार्थी ये अब देख रहे होंगे इंटरव्यू जो है, तो आप उनको जो है क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अपनी पढ़ाई को किस दिशा में जो है लेकर के जाएं? मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि उनको आप यहाँ पर जो है वो बुलाइए। नहीं, ये नहीं कहूँगा, पर जैसे मैंने तैयारी की थी तो साल भर कंसिस्टेंट होके तैयारी करी थी, मतलब एक दिन भी कहीं कोई शादी प्रोग्राम में नहीं गया था। उसी तरीके से अगर कहीं से भी कोई विद्यार्थी है और वो कंसिस्टेंट रहे तो फिर वो हो जाता है, भले वो टेस्ट सीरीज रहे, किसी भी कोचिंग से जुड़ा हुआ रहे, और किसी तरह से तैयारी करे, कंसिस्टेंट रहे तो बिल्कुल वो। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो है, आप ईश्वर को सुन रहे हैं, फोर्थ रैंक राजस्थान है, इन्होंने एक भी फैमिली प्रोग्राम फंक्शन जो है पिछले 1 साल में जो हम अटेंड नहीं किया, अपनी तैयारी के दौरान अटेंड जो नहीं किया। और ये चीजें जरूरी है, ये चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान करनी पड़ती है, हर स्टूडेंट को जो है वो करनी पड़ती है, और ईश्वर दान ने जो है वो की, अच्छे से की, और इसीलिए आज इनकी इतनी बड़ी रैंक है। ईश्वर, एक चीज और आप बताएंगे कि आपने ऑफलाइन क्लासेस को जो है वो चुना, है ना, ऑनलाइन का भी ऑप्शन था, तो क्या कारण रहा कि भी आप ऑफलाइन को जो है वो चुना आपने? ऑफलाइन में मुझे ये लगता है कि हम अच्छी तरीके से जुड़ सकते हैं सर के साथ, वो मतलब मैनेजमेंट के साथ, या फिर जो टेस्ट सीरीज देते हैं तो वहाँ सारे स्टूडेंट के साथ बैठ के देते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे ऑनलाइन में हम रह नहीं पाते, कंटिन्यू नहीं रह पाते, टेस्ट सीरीज में भी ज़्यादा इतना पढ़ के नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई नहीं जानता, वहाँ पे सिर्फ हम अपना नाम होता है। और यहाँ पे हम लोग इतने स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए रहते हैं, फिर हमें अब अगर अच्छी रैंक आए तो मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और ऑनलाइन में यही था कि ये चीज़ें नहीं होती, तो मैंने ऑनलाइन को छोड़ के ऑफलाइन को चूज किया। ठीक है, ऑफलाइन में आपका संपर्क ज्यादा रहता है, स्टूडेंट्स के बीच में बैठ करके कॉम्पिटिटिव फीलिंग जो है वो ज्यादा आती है, खुद का एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मैनेजमेंट और टीम के साथ अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, सर के पास रह करके उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं। हाँ सर, ये ठीक है, अगर जो कोई ना आ सके यहाँ पर जो है, तो उनके लिए ऑनलाइन ठीक है। ना आ सके उनके लिए ऑनलाइन सबसे बेस्ट है।
ठीक है। क्योंकि उनको घर पे जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे वो सारा कुछ मिल जाता है, मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट। सब सब जो है वो सारा कुछ सेम है। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा फर्क तो रहता है। खैर, ईश्वर एक चीज और जो है वो आप बताएंगे कि आपके परिवार को, आपके मित्रों को, दूसरे लोगों को जब आपकी इस रैंक रैंक के बारे में, फोर्थ रैंक के बारे में जब वो पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा था? फोर्थ रैंक मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, मुझे लगा था शायद 20 से बाहर जाएगी रैंक। पर जब मैंने खुद रिजल्ट देखा तो मैं खुद ही आश्चर्यचकित था कि। और फिर घर वालों को तो खुशी भी ऑब्वियसली, और दोस्त भी सब थे उसी दिन जब रिजल्ट ठीक आया, सब लोग साथ में ही थे और बधाइयाँ आ रही थी। ठीक है। अच्छा लग रहा था। बधाइयों के साथ कुछ और भी आता होगा फोन, जैसे मेरे पास से एक कॉल आया था आपको लेकर के, कोई रिश्ते उस्ते को लेकर के। अभी आई थिंक आप अनमैरिड है। हाँ, अनमेरिड है। और नहीं, मेरे पास एक, जब मैंने हाँ इंटरव्यू वो आपका कॉल। पिछला लगाया था तो एक कॉल मेरे पास, एक कॉल आई थी। ठीक हाँ है, सर, आपका उनका एड्रेस कॉल। वगैरह जो वो पूछा था। वो आई थी कॉल, मुझे ही आई थी। वो यहाँ बीकानेर के थे और हम वहाँ बाड़मेर है, तो हमारे काफ़ी दूर पड़ जाता है, और शायद इसी वजह से हमें हमें ये चीज जो है अभी इंटरव्यू में काटनी पड़ेगी। हाँ। तो ईश्वर जो है मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप, मैं ज्यादा समय, क्योंकि ये वीडियो जो है वो भर्तियों को लेकर के जो किया गया था और ईश्वर यहाँ पे उपस्थित थे, आज ये बाड़मेर रवाना होने वाले हैं, तो इसलिए एक तरीके से कह सकते हैं कि अ, मैंने उनको जो है वो मेरे पास बैठे थे तो मैंने बोला कि हम बैठ करके थोड़ी रिकॉर्डिंग जो है वो कर लेते हैं, आपकी रैंक बड़ी है इसलिए कर लेते हैं, है ना। बाकी बच्चों के साथ जो भी बच्चे आते हैं हम करते हैं, है ना। रैंक अपनी जगह है। अच्छा, तो ईश्वर, इन भर्तियों में 12,000 पोस्ट लेक्चरर्स की फिर से आने वाली जी सर। है ना, और आपके सब्जेक्ट की भी काफी पोस्ट जो हो, जो हमारा आकलन कहता है अगर 12,000 पोस्ट जो आती है हम्म, तो इस बार की भर्ती में 900 के करीब इंग्लिश की पोस्ट जो है वो आएंगी, हाँ सर। 900 के करीब पोस्ट आएंगी। तो ये संख्या बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, ये संख्या बहुत ज्यादा है। आज की डेट में यदि आप देखें 304 सीट्स थी हमारे पास, 340 सॉरी, उसमें यदि हम 74 बच्चे सिलेक्शन जो ले सकते हैं तो इस बार तो, है ना, तूफान आने वाला है। ठीक है, इस बार जी हेल्प जो है उनके बच्चों के लिए, और वास्तव में हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में, इतने सारे बच्चे जुड़ करके एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से निकाल चुके हैं। जब तक बच्चे दूसरे जो वो होश संभालेंगे तब तक ये बच्चे कहाँ पहुंचेंगे किसी को नहीं मालूम। जो नए बच्चे हैं वो भी जल्दी से जो जुड़े, कहीं जुड़े लेकिन जुड़े, अपना काम शुरू करें। ईश्वर, इन बच्चों को जो है वो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके तैयारी को लेकर के? ज्यादा लंबी बात हम नहीं खींचेंगे। बहुत सारे इंटरव्यूअर्स हमारे यहाँ पे बच्चे आए, उनका इंटरव्यू हमने जो लिया, है ना, लगभग सबने सेम बातें जो की। तो मैं तो बस आपसे एक बात चाहूंगा कि क्या, किस तरीके से वो तैयारी करें? नहीं, जितना जल्दी हो सकता है कोई कोचिंग या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर ले। और जो ये फालतू अफवाहें चलती है मार्केट में उनके ऊपर ध्यान ना देके और अपना काम करते रहे। बस यही है, जितना हो सकता है काम करें, पढ़ाई के ऊपर, टेस्ट सीरीज के ऊपर, जो भी सिलेबस है उसको पूरा करने की कोशिश करें और अफवाहों पे ध्यान ना दें, तो सही रहता है। वहाँ किसकी वैकेंसी नहीं आएगी इसको लेकर वैकेंसी के? नहीं आएगी, एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें जो है। ठीक है, इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखें। मेरे साथ एक बहुत ही, है ना, मासूम शख्सियत जो है इस समय जो है वो जुड़ी हुई थी। शर्मिला भी कह सकते हैं, शाये भी कह सकते हैं, लेकिन, है ना, बहुत ही खास रैंक, खास स्थान पूरे राजस्थान में, फोर्थ रैंक के साथ ईश्वर दान मेरे साथ जो इस समय जुड़े हुए थे। हमने अवार्ड सेरेमनी की बात की, हमने आने वाली भर्तियों की बात की, हमने ईश्वर दान से जो है वो बातचीत की। बातचीत थोड़ी रिलैक्स मूड में करी, लेकिन करी। तो दोस्तों, अपनी कमर कस लेनी है। ठीक है, और अपने आप को जो वो तैयार कर लेना है एक नए युद्ध के लिए, एक नई लड़ाई के लिए, है ना। अपना गुरु जो है वो चुन लीजिए, कहीं से भी, कोई भी, जहां पे आपका मन टिकता हो, जहां पर आपकी है मन की बात पूरी होती हो, उनको चुन लीजिए और उनका दामन जो है वो थाम, उनका दामन थाम लीजिए, उनका हाथ पकड़ लीजिए। वो आपको ले जाएंगे सिलेक्शन को उस तरफ जो है। अगर आप घर पे भी बैठे हैं, ठीक है, आपके पास आपका मोबाइल है, तो आप उसको भी अपना गुरु मान करके जो है अपना काम शुरू कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के जरिए भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जैसे गुरुओं की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे
अभी तक जो ग्रेड 2 के बारे में मुझे पता चला है अननोन सोर्सेज से, हमारे यहाँ से सेकंड रैंक नेहा सेतिया की रही ग्रेड 2 में। ग्रेड 1 के बारे में मुझे पता चला है कि वो बच्चा जो है, ठीक है, मैं एग्जैक्टली उसका नाम भी नहीं बोल पा रहा, शायद परवेज करके कुछ है या कोई और भी हो सकता है, वो सेल्फ स्टडी का बच्चा है, मुझे बताया गया है ऐसा, क्योंकि अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट ने उनका क्लेम नहीं किया है ग्रेड 2 में। ग्रेड 1 में टॉपर्स जो है वो सारे के सारे स्कूल लेक्चरर में लगभग सारे टॉपर्स जी हेल्प के रहे। सूर्या पारिक, अजीत और ईश्वरदान त्रिदवे, है ना, 4-10 में से स्थान हमारे रहे, 20 में से 8 स्थान हमारे रहे। लेकिन ग्रेड 2 की बात कर रहा हूँ, ग्रेड 2 में भी हमारे 4 बच्चे 10 में से थे। सेकंड रैंक हमारे पास थी, 6 थी, 7 थी, 8 थी। फर्स्ट रैंक के बच्चे के बारे में मुझे पता चला, अगर वो वास्तव में मेरा ये वीडियो सुन रहा हो तो आपको ढेर सारी बधाई। जरूर कमेंट करके बताएं कि मैंने सेल्फ स्टडी से अपना काम किया है या मैंने अमुक टीचर से अपने काम किया है। तो निसंदेह जो है उस बच्चा और वो उनको तैयारी करने वाले जो अध्यापक है, करवाने वाले जो अध्यापक हैं, उनको भी हम इस मन से जो है वो शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। उनको भी जो है वो हम यहाँ से बधाई देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।